नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्झायाणम, नमो लोहे सभ्य साहूणम, एसो पंचनमुक्कारो सभ्य पावपनाशनो, मंगलानं च सभ्ये सिंह परमं हवै मंगलम। अनंतकारी भव्य भारत की ये भूमि में श्री महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर परमात्मा ने बार बार अपनी देशना में कहा, न हंतव्य अव्वा न परिताव्य अव्वा, मतलब कोई जीव को परिताप मत करो, कोई जीव को हणो मत। और ये संस्कृति ऐसी है ये देश की कि कुमारपाल 800-900 साल पहले ये भूमि पे हो गए, रूसी और कृषि संस्कृति की ये भव्य भूमि में। उनके राज्य में मार शब्द भी बोलना वो अलाउड नहीं था। कोई मार बोलेगा शब्द तो उनका पूरा संपत्ति राजा के सेवक को आके लेके जाते थे। अभी तो अब हम लोग बार बार बोलते मिस कॉल मारो, मिस कॉल मारो, लेकिन ये भव्य भारत भूमि का ये स्वर्णिम इतिहास है। और यही देश में आज एक नया इंडियन मरीन फिशरीज बिल 2021 ये मॉनसून सेशन में पास होने वाला है। लाखों करोड़ों जीवों की, मछलियों की हत्या उसमें होनी है। कायदे के अनुसार अकॉर्डिंग टू द एक्ट कभी कोई रिसर्च के लिए या तो कोई समझो कि बोलेंगे कि राइट टू फूड हमको खाना है, तो हम उनको भले मोरली ठीक नहीं है तो भी हम उनको रोक नहीं सकते, कायदा का उनको प्रोटेक्शन मिल सकता है। लेकिन ये है ना एंटरटेनमेंट के लिए जो वेस्टर्न कल्चर है वो यहाँ आ रहा है, एंड दैट इज़ नॉट अलाउड एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कैसे भी करके हमारे ये राज्यकर्ताओं को ये बात बताना पड़ेगा। और आप सभी का हमें अखिल भारत कृषि गौ सेवा संघ की ओर से जो संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने की है और विनोबा भावे आदि ने उनको नर्चर किया है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ भारत देश के स्वातंत्र सेनानी इसके ट्रस्टीज़ रहे हैं। बहुत पुरानी ये संस्था आज हमारे श्री केसरीचंद भाई मेहता 90 साल के हैं, लाखों पशुओं को जिन्होंने जीवतदान दिलवाया है, ऐसे बड़े बुजुर्ग श्री केसरीचंद भाई मेहता की आगेवानी के अंतर्गत हम आप सभी को निवेदन करते हैं कि आप ये एक्ट को समझिए थोड़ा। और अभी तक एक बार एक्ट बन जाएगा, बाद में उसको चैलेंज करना पड़ेगा, बहुत लंबा ये बात जाएगा, कोर्ट में हमारी फेवर में जजमेंट आएगा नहीं आएगा। इसके पहले हम सरकार को समझावे। कभी कभार ऐसा होता है कि योजनाएं चली आती है, ऊपर के लोगों को पता भी नहीं होता है, तो ये वीडियो इतना वायरल करो। और आप सभी लोग, आज के ज़माने में अ पेन इज़ माइटियर देन 10,000 स्वॉर्ड्स। हम लोग अभी यूरेनियम बॉम्ब से युद्ध नहीं होता है, आज के ज़माने में जो युद्ध होता है वो मेंटल और ये पेन से युद्ध होता है। और हमें ये लड़ाई, मतलब ये जो विनती करनी है सरकार को, ये ईमेल के माध्यम से करनी है, व्हाट्सएप के माध्यम से करनी है, सोशल मीडिया के मार्फत करनी है। आप अपना ट्विटर, आप अपना जो भी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम ये वीडियो को अपलोड करो और सभी लोगों को विनती करो कि हमारी जो मिनिस्ट्री है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, और हमारा जो एनिमल हस्बेंडरी, डेयरी एंड फार्मिंग का ये फिशरीज़ का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ तक अपनी ये बात पहुँचे। और हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये दिस इज़ नॉट एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट ओनली इलीगल बट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज 2014 में 7/5/2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, राधाकृष्णन और घोष की बेंच ने, 103 पेज का ये जजमेंट है। एनिमल वेलफेयर के लिए गीता समान ये जजमेंट है, एंड दे हैव क्लियरली रिटन, वेरी क्लियरली रिटन कि भाई एनिमल्स को फंडामेंटल राइट्स है। अकेले मानवी की ये भूमि नहीं है, ये भूमि पे एनिमल्स को भी जीने का इक्वल राइट्स है। एंड फिश इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एनिमल्स। राइट टू फूड, राइट टू लिव हैप्पीली, राइट टू लिव विदाउट हंगर, विदाउट पेन एंड विथ डिग्निटी। आप किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और आप उनको बोले तू गधे जैसा है, तो एज पर दिस जजमेंट इट बिकम्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि उनका सम्मान की हानि होती है।
इतना अच्छा जजमेंट है और बहुत सारे देशों ने ये ट्रीटी के ऊपर साइन किया हुआ है और वो सिग्नेचर में भारत ने भी साइन किया है। तो फंडामेंटल एनिमल राइट से उसका ये वायोलेशन है। जलीकट्टू का ये बहुत फेमस जजमेंट है। टांगा वाले को यहाँ से हटाया गया है, कैमल्स को हटाया गया है, बिकॉज दे आर सेइंग दैट उनके ऊपर क्रूअल्टीज़ हो रही है। तो फिर आप फिशरीज़ के ऊपर, ये फिश के ऊपर कैसे आप उसको क्रूअल्टी कर सकते हो? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंडरी ने ये बिल इंडियन मरीन फिशरीज बिल 2017 से जिनकी तैयारी चल रही थी, उसमें 16 पेज का ये बिल है। चैप्टर 2 के अंदर हमारा एक ही सेक्शन से लेना है, सेक्शन 18(1). हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप ये सेक्शन को डिलीट कर दो, क्योंकि इसमें 3 पार्ट है: रिक्रिएशन, फिशिंग, एक्वा टूरिज़्म, और ये जो फिशिंग का मतलब गेम्स वगैरह पूरा चलाना है, वो 3 चीज़ को हमको कैसे भी करके बंद करना है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, ये जजमेंट के आधार पर हम सरकार को डेफिनेटली कह सकते हैं कि भाई आपको ये क्रूअल्टी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रूअल्टी ऑन एनिमल्स एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिनाइड इट। इवन अवर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के सेक्शन 11 के मुताबिक भी ये क्रूअल्टी बहुत मतलब इलीगल है, उसको क्रूअल्टी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ये फॉरेन में से आया हुआ है और इसमें ये बिल के अंतर्गत क्या होने वाले वो पहले हम समझ लेते हैं कि नदी में, तालाब में, दरिया के अंदर वो माछीमार साथ में शिपिंग के लिए हमको लेके जाएंगे और उसमें वो जो उसके नोड के ऊपर वो उसका खाना रहता है, और खाना जब लेने के लिए फिश आती है तो एक अंदर बड़ा रोड उसके मुंह में चला जाता है और उसमें हुक रहता है, वो हुक उसके अंदर फिट हो जाता है और वो उसको ऊपर खींचते हैं। तो विदाउट पानी उनको बहुत स्ट्रेस आता है, क्योंकि पानी के बिना मछली जी नहीं सकती है। फिर वो फिर से उनको अंदर डालते हैं तो थोड़ा उनको सांस लेने में ठीक है, फिर बाहर निकालते हैं। तो उनको जो पेन होता है वो एन्जॉयमेंट के लिए ये एक्ट में प्रोविजंस किया गया है। एक बार हुक भर जाता है अंदर, बड़ा सोर्स मतलब पानी का, उनको इतनी प्यास लगती है, इतना स्ट्रेस आता है, और वो जो मतलब उनको जो क्रूअल्टी होती है उनका आनंद बच्चे लोग फैमिलीज़ के साथ जब जाएंगे तो वो आनंद लेंगे। तो कैसे भी करके हमें उसको बंद करवाना है। और समझो कि उनको छोड़ देवे बाद में तो भी उसका मुंह फट जाता है, पूरा ब्लड से भर जाता है, तो बाद में भी अंदर जाएगी तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा बाद में कि उसको लगा है, तो मतलब वो मछली पक्का वो मर जाने वाली है। ये कैसे शुरू हुआ? एक बुरी लॉबी रहती है, इसको जब बाहर निकालना रहता है तो ये लोग पहले क्या करते हैं कि वो वॉल के अंदर छोटा छेद गिराते हैं। छोटा छेद कब विंडो बन जाता है और विंडो में से पूरा डोर बन जाता है। इन्होंने एक साइंटिस्ट के पास फॉरेन के अंदर एक ऐसा पेपर रजू किया कि फिश के अंदर के जो ब्रेन है वो ब्रेन के अंदर दे आर सेंसलेस, मतलब उनको पेन नहीं होता है। पता नहीं ये रिसर्च कैसे हुआ, हम देख सकते हैं अपने सामने जब कि फिश कितनी पेनफुल सिचुएशन में रहती है जब उनको हम बाहर निकालते हैं। और 2012-13 में भी ये बात आई थी, लेकिन डॉल्फिन का तभी उन्होंने एक निकाला था कि डॉल्फिन के लिए हम ऐसा ही कुछ उसका टूरिज़्म के लिए डॉल्फिन का शो रखेंगे। तभी हमारे ज़ू डिपार्टमेंट ने, ये सर्कुलर है हमारे पास सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी का, 13/5/2013 को ये सर्कुलर सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी ने निकाला था और उन्होंने क्लियरली कहा था कि एज पर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टीज टू एनिमल्स एक्ट, इट इज़ अ राइट, इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एनिमल लाइफ। तो वो उसके अंतर्गत उन्होंने मना कर दिया था कि ये ऐसा कभी भी कोई टूरिज़्म के लिए डॉल्फिन का शो नहीं होना चाहिए। वो अपने गवर्नमेंट का ही एक अच्छा सर्कुलर है। इवन इंटरनेशनल बात देखेंगे तो कंबोडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मना कर दिया है कि ये फिश के ऊपर बहुत बड़ी क्रूअल्टी होती है, मतलब इसका कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ जो हरकत है वो कंबोडिया की सुप्रीम कोर्ट ने मना ही कर दिया है। वहाँ पे
फाइनल स्टे ऑर्डर आ गया है। इवन जर्मनी में अभी एक बड़ी कंपटीशन हुई थी, उसमें उन्होंने 2 दिन के अंदर सबसे ज़्यादा मछली कौन पकड़ता है उसका एक कंपटीशन रखा गया था। वहाँ की कोर्ट को पता चला कि ऐसा कोई स्पोर्ट्स चला रहा है, तो जिनका जो विन हुआ उनके ऊपर $700 का, और जो आयोजक थे उनके ऊपर $3000 का उन्होंने पेनल्टी लगाया और बोला कि ये काम अभी आप कर सकते नहीं हैं। तो करोड़ों जीवों की हत्या इसमें होगी। हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, अरे हमारे गांधी जी ने कहा है एट द एंड ऑफ द लाइफ, आई कैन थिंक ऑफ अ कैटल विदाउट नेशन बट आई कैनॉट थिंक ऑफ अ नेशन विदाउट कैटल। ये पशुओं की एक नेचुरल वस्ती का कंट्रोल कुदरत खुद करती है, हमें उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिश को मारते हैं और फिश की जो भी तकलीफ हम करते हैं तो पर्यावरण की असंतुलनता पैदा होती है। कोई भी एनिमल्स को हम मारते हैं, अरे हमारे बजाज इब्राहिम और सिंह नाम के 3 वैज्ञानिक जो बिसोलॉजी ऑफ अर्थक्विक्स, उन्होंने हमारे इंडियन गवर्नमेंट के मतलब इंडियन मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में बड़ी पोस्ट पे वो लोग रहे हैं। उन्होंने एक इटियोलॉजी ऑफ अर्थक्विक्स नाम का बुक निकाला हुआ है एंड दे सेड 250 धरतीकंप का उन्होंने सर्वे किया और 250 धरतीकंप का सर्वे करके उन्होंने फरमाया है कि जितने भी ये नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है उसका मूल कारण पशुओं के ऊपर जो हत्या होती है वो है। क्यों कि आइंस्टाइन पेन वेव्स IPWs, जब ये एनिमल्स को मारते हैं तो IPWs एक वेदना का बादल बनता है आकाश के अंदर, और वो बादल जब टूटता है, पानी का बादल टूटता है तो बारिश आती है, लेकिन वेदना का बादल जब टूटता है तो खड़कों को तोड़ देता है, बड़ा बड़ा सुनामी आता है, बड़े बड़े धरतीकंप आता है। यहाँ पे महाराष्ट्र में जब धरतीकंप हुआ 95 में, तो वो धरतीकंप का भी उन्होंने सर्वे किया था। देवनार में जो हजारों लाखों पशु कटते हैं उसका कारण उन्होंने बताया था। पाकिस्तान के अंदर जो पशुओं को मारते हैं उसकी इम्पैक्ट कच्छ के धरतीकंप के अंदर आया था। और वो लोग कोई धर्म की बात नहीं करते, 40 पन्ने का उन्होंने इक्वेशन बताया है। दे हैव प्रूव्ड इट साइंटिफिकली। ये कोई आस्था की बात नहीं है कि चलो हमने बोल दिया और आप मान ले, साइंटिफिकली दे हैव प्रूव्ड इट, और आज तक वो थियरी को किसी ने चैलेंज नहीं किया है। तो हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, और ये है ना कॉन्करेंट लिस्ट का आइटम नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नो पावर टू इंट्रोड्यूस दिस बिल, और स्टेट को बोले कि भाई आप अपने यहाँ पे ये शुरू करो। सबसे पहला तो वॉइड एब इनिशियो हो जाता है ये बिल। वो जब बात आगे बढ़ेगी तो हम उनको चैलेंज करेंगे पक्का, लेकिन जब कॉन्करेंट लिस्ट में ये आइटम आती है तभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये नया रूल बना के स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकते हैं। दिस इज़ नॉट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। तो सबसे पहले तो अरे हमारे केरला के जो फिशर्समैन हैं वो भी अपने बिजनेस के लिए वो लोग अभी विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी वो लोग बिजनेस के लिए इतना विरोध कर सकते हैं कि भाई इससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकता है, हमको तकलीफ हो सकती है, हम जब जाएंगे तभी ये सब स्पोर्ट्स चालू हो जाएगी, इसका टूरिज़्म जब बढ़ेगा, एक्वा टूरिज़्म और फिशिंग स्पोर्ट्स जब चालू होगी तो बहुत तकलीफ होगा। रिक्रिएशन फिशिंग आनंद प्रमोट करने के लिए जब फिशिंग करेंगे तो हमारा बिजनेस को इम्पैक्ट होगा। इसके लिए वो वहाँ पे बड़ा विरोध कर रहे हैं केरला में। तो हम लोगों को तो ये देश की भूमिका स्वर्णिम इतिहास है। अहिंसा ध्यान योगस्य रागादीनाम विनिग्रह साधर्मिकानुरागस्य सारमेव तज्जिनागम। मतलब ये धर्मों का जो ग्रंथ है उसका सार है, उसमें भी पहला नंबर अहिंसा को दिया गया है। तो हमें कैसे भी करके अपना ये जो मोबाइल रोज़ 5-6 घंटा हाथ में रखते हैं और बार बार व्हाट्सअप देखते रहते हैं, या तो गूगल पे कुछ ना कुछ सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर के ऊपर बार बार जाते रहते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक नोट और पेन हाथ में ले लो। मैं जो ईमेल आपको बोलता हूँ वो जगह पे आप ईमेल करना शुरू करो। ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है PMOSB, सब स्मॉल लेटर है, PMOSB@pmo.nic.in। आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए तो अखिल भारत कृषि गौ सेवा संघ के ऊपर से आपको ये सब मिल सकता है। आप हमें भी बोल सकते हैं, तो हम आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स जो प्रोटेस्ट करने का मैटर है वो आपको दे सकते हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से लिखो कि भाई सेक्शन 18(1)
of this new bill has to be Indian Marine Fisheries Bill 2020 has to be deleted at any cost. We strongly protest the current situation, the current scenario, and the proposed act which is going to be passed in monsoon session. एक बार पास हो जाएगा तो बहुत डिफ़िकल्टीज हो सकती है. दूसरे हमारा पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, बहुत बड़े दिलदार इंसान हैं. जब भी आप उनको सुनेंगे तो इतना वो मजाक कराते हैं उनके अपने वक्तव्य में, और उनको शायद पता नहीं होगा कि ऐसा काम हो रहा है, नहीं तो ये करने नहीं देंगे. हमको पक्का मालूम है, हमने उनको बहुत अच्छी तरह माना है, जाना है मतलब, तो उनको भी करना है. rupalaoffice@gmail.com. ही इज़ अ मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग. तो आप उनको भी लिखो रूपाला जी को कि सर ये काम नहीं होना चाहिए. दूसरे मिस्टर संजीव कुमार बालियान, ही इज़ अ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग. उनका ईमेल है संजीव SANJEEV बालियान BALYAN संजीव बालियान @gmail.com. उनको भी हमें लिखना चाहिए. उनके बाद आते हैं डॉक्टर L मुरुगन, ही इज़ ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंडरी. उनको भी हमें लिखना चाहिए. उनका जो ईमेल है वो आप लिख सकते हो, office_MOS@dof.gov.in. डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज का DOF है .gov.in. उसके बाद में आप लिख सकते हैं अतुल चतुर्वेदी, इज़ अ सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंडरी. उनका ईमेल आईडी है SCCY-AHD. AHD स्टैंड्स फॉर एनिमल हस्बेंडरी एंड डेयरिंग, मतलब SCCY सेक्रेटरी AHD @nic.in. उसके बाद में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के मिस्टर AP चौधरी है, डॉक्टर AP चौधरी जो चेयरमैन है, JSPF_DIADF@mic.in. ये इनका ईमेल आईडी है, आप उधर ईमेल कर सकते हैं. उनके सेक्रेटरी है डॉक्टर सुजीत कुमार दत्ता, तो उनको भी आप लिख सकते हैं. उनका बहुत सिंपल है ईमेल, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया @gmail.com. आपके ईमेल्स में जितने भी ईमेल है उनको ये बात फॉरवर्ड करो, और उनको सबको बोलो कि आप अपने लेटर पैड के ऊपर, अपनी संस्था के लेटर पैड के ऊपर, आप इंस्टाग्राम पे, ट्विटर के ऊपर सेक्शन 18(1) चैप्टर 2 का जो है ये इंडियन मरीन फिशरीज बिल 2021, दैट शुड बी डिलीटेड. इट शुड नॉट बिकम एन एक्ट. ये हमारी मूल डिमांड है, और ये हम एक साथ में जब करेंगे तो उनका एक बड़ा इफ़ेक्ट होता है. समझो हम यहाँ से 20,000 लोगों को ईमेल करें और वो हर लोग 10-10 लोगों को करें, तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जब ईमेल होगा. जब एक तालाब में पत्थर डालते हैं तो उसका एक गोलाकार पूरा सर्कल पूरे तालाब में चला जाता है. ऐसे ही बहुत सारे फालतू आज तक व्हाट्सअप हमने गुड मॉर्निंग गुड नाइट के किए हैं. अभी वो सब बात नहीं, लेकिन आज ये देश की संस्कृति की धरोहर को बचाने के लिए, और पशुओं की हत्या नहीं होवे, पर्यावरण का नुकसान नहीं होवे. अरे वो मीटलेस मंडे कितना 32 कंट्रीज़ में जिन्होंने किया. मैकपॉल कार्टनी बड़ा म्यूजिशियन था, उन्होंने मूवमेंट चलाई थी. ही ट्वीटेड रिसेंटली, थोड़ा समय के पहले उन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट किया था कि इफ़ द स्लॉटर हाउसेस हैज़ ग्लास वॉल्स नो वन वुड डेयर टू बिकम अ नॉन वेजिटेरियन. मैं आप सबको विनंती करता हूँ कि आप कैसे भी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, और जितने भी ईमेल्स मैंने बताया है उस पर आप अपना प्रोटेस्ट चालू कीजिए. आप गूगल पे जाके ये बिल भी देख सकते हैं. 16 पेज का ये बिल है, उसमें से आपको जो ठीक लगता है वो बात लेके आप अपनी भाषा में ज़रूर प्रोटेस्ट करेंगे. यही एक हमारी मंगल शुभकामना. जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी प्ररूपणा हुई है तो मिच्छामि दुक्कडम. प्रणाम. जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत. प्रणाम, धन्यवाद.